प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में मैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के चौथे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इस दिन हम चतुर्थ अध्याय का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में अधिक मास का भगवान जी की शरण में जाने वाला वृत्तांत सुनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, तो सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मां साधिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ जैसे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाला कहिए मुझ जैसे शरण में आए आज कैसे रक्षा नहीं करते आप? यमुना में कालिय नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही तीन वर्षल कहिए मुझ जैसे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्री की जैसे पहले ब्रज में सर्प तक के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीन वर्षल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वर्षल मेरी भी रक्षा करिए। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की तो वैसे ही दीन वर्षल बताइए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि अब बोलते हैं, हे बस, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आए फिर शोक करने के योग्य नहीं रहते। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो रहे हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय आश्चर्य को प्राप्त हो रहे हैं। हे बस, तुम कहो कि इस समय मरने की क्यों इच्छा रखते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास उच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोलता है, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अजर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तदापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष
मुहूर्त पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना बह के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ मान है, ना मेरा कोई अधिपति है, ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह की प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमाश, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हो गए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वान नालल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त है। प्रिय भक्तजनों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें।